अगर आप रात को सोने की कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग लगातार सोचता रहता है तो इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। रात के वक्त हमारा ब्रेन बाहरी आवाजों से कम और अंदर की सोचों से ज्यादा डील करता है। इसीलिए दिन में जो छोटी बात इग्नोर हो जाती है वो रात को बहुत बड़ी लगने लगती है। साइकोलॉजी के मुताबिक ओवरथिंकिंग अक्सर तीन चीजों की वजह से होती है: अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस और फ्यूचर की फिक्र। जब ब्रेन को किसी चीज का क्लियर जवाब नहीं मिलता तो वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाना शुरू कर देता है। जैसे अगर कल फेल हो गया तो, अगर मैसेज का रिप्लाई न आया तो, अगर फ्यूचर प्लान काम न किया तो। इस प्रोसेस में ब्रेन रिपीटेडली व्हाट इफ मोड में चला जाता है, यानी एक सवाल दूसरे सवाल को जन्म देता रहता है। रिसर्च ये बताती है कि स्ट्रेस के दौरान ब्रेन का अलर्ट सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से हार्ट बीट तेज हो सकती है, बॉडी टेंस हो जाती है और नींद मुश्किल लगती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्रेन एक ही वक्त में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए तीन इफेक्टिव टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक, जो थॉट्स बार बार आ रही हैं उन्हें पेपर पर लिखते हैं। इससे ब्रेन को लगता है कि इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है। दूसरी टेक्निक, स्लो ब्रीथिंग। 4 सेकंड सांस अंदर लें और 6 सेकंड बाहर निकलें। यह नर्वस सिस्टम को काल्म करता है। तीसरी टेक्निक, सोने से कम 30 मिनट पहले फोन यूज ना करें। स्क्रीन की ब्लू लाइट और नोटिफिकेशंस ब्रेन को एक्टिव रखती हैं। याद रखें, ओवरथिंकिंग को फोर्स से रोकना मुश्किल होता है। बेहतर तरीका यह है कि ब्रेन को यह सिग्नल दिया जाए कि अब डेंजर नहीं, आराम का वक्त है। जब आप थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्रीदिंग स्लो करते हैं और स्क्रीन से दूर रहते हैं तो ब्रेन धीरे धीरे काल्म होना शुरू हो जाता है और नींद आना आसान हो जाता है।